गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, जम्मू में बाबा जी का भंडारा आज से शुरू हुआ है जी। और इस 2 दिन के भंडारे में बाबा जी संगत को सत्संग फरमाएंगे। आज बाबा जी ने जम्मू की संगत के साथ सवाल जवाब किए जी। और कुछ सवाल ऐसे थे जो बहुत ही बड़ी शिक्षा देने वाले थे। सवाल जवाब के बाद आप एक बड़ी और सच्ची घटना का भी जिक्र सुनेंगे जी। यह कुछ सवाल जवाब हैं जो जम्मू सेंटर के बताए जा रहे हैं। एक भाई बाबा जी से बोला, बाबा जी मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। जब मुझे नामदान की कृपा मिली थी तब मैंने कुछ सवालों के जवाब गलत दिए थे। अब उस झूठ का बोझ मुझसे सहन नहीं हो रहा। बाबा जी ने उसे समझाया, बेटा अगर हम सच्चाई की राह पर चलना चाहते हैं तो फिर झूठ की बैसाखी लेकर कैसे चलेंगे। अगर मंजिल सच है तो रास्ता भी सच्चा होना चाहिए। उस पर भाई बोला, बाबा जी जुड़ना तो आखिरकार रब के साथ ही है ना। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, लेकिन रब से जुड़ने के लिए रास्ता भी पवित्र और सच्चा होना चाहिए। जो हो गया वो अतीत है, अब भविष्य को संवारो और कोशिश करो कि आगे से कभी भी झूठ का सहारा ना लो। फिर एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी आप कहते हैं कि आखिरी समय में मालिक लेने आते हैं, लेकिन आप यह भी कहते हैं कि जिनकी पहचान हो जाती है वह मालिक को पहचानते हैं, तो पहचान से आपका क्या मतलब है। बाबा जी ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया, बेटा जब किसी को भीतर से मालिक के दर्शन हो जाते हैं, जब वह अंदर ही अंदर उस नूर को पहचान लेता है, तब वह असली पहचान बन जाती हैं और अंत समय में वही पहचान उसे मालिक से जोड़ देती है। फिर एक युवक ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी आप कहते हैं कि सब कुछ हमारे कर्मों का फल है, तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह कर्म बनते कैसे हैं और इन्हें बनाता कौन है। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा हमारे हर रोज़ के विचार, बोल और कर्म ही हमारे भविष्य का लेखा जोखा बनाते हैं। जो भी हम करते हैं अच्छा या बुरा, वही हमारे कर्मों का निर्माण करता है। मालिक किसी की किस्मत पहले से तय नहीं करता, वह तो हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें फल देता है। इसलिए अगर हम अच्छा करेंगे तो आगे सुख मिलेगा, और अगर गलत करेंगे तो मुश्किलों का सामना भी खुद ही करना होगा। फिर अगला सवाल एक भाई ने किया, बाबा जी मैं पिछले 7-8 सालों से लगातार भजन सिमरन कर रहा हूँ। जैसा बताया गया है मैं रोज़ 2.5 घंटे यानी दिन का 10वां हिस्सा भजन सिमरन को देता हूँ। ध्यान केंद्रित करने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी कोई अनुभव नहीं होता। इतने सालों में भी खाली का खाली हूँ, आप कुछ कृपा करो। बाबा जी ने शांति से जवाब दिया, बेटा हमारे हाथ में केवल भजन सिमरन करना है, ध्यान लगाना हमारे बस की बात नहीं। सिमरन करते करते जब मन से बाहरी विचार कम होंगे तब ध्यान अपने आप भीतर टिकने लगेगा। अगर हम मन को हर वक्त दुनियावी बातों से भरे रखेंगे तो वह मालिक की तरफ कैसे मुड़ेगा। इसलिए परख में मत पड़ो, बस सच्चे मन से भजन सिमरन करते रहो। मालिक अपनी रहमत जरूर करेगा, बस भरोसा बनाए रखना है। फिर एक और लड़की ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी कुछ लोग अपनी सुंदरता को लेकर घमंड करते हैं और दूसरों को तुच्छ समझते हैं, ऐसा क्यों। बाबा जी बोले, बेटा हर किसी को मालिक ने अलग अलग रूप और गुण दिए हैं। किसी को सुंदरता मिली है, किसी को बुद्धि या कोई और विशेषता, लेकिन असली सुंदरता चेहरे की नहीं दिल की होती है। जो इंसान भीतर से अच्छा है वही सच्चे मायने में सुंदर है। चेहरे की खूबसूरती तो समय के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छाई और इंसानियत हमेशा साथ रहती हैं। अगर कोई अपनी शक्ल पर घमंड करता है तो करने दो, हमें तो बस अपनी आत्मा को सजाना है, ना कि आईने में दिखने वाले चेहरे को। फिर अगला सवाल विदेश से आए एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी मैं अभी तक राधा स्वामी संस्था से नहीं जुड़ पाया हूँ। पहले मुझसे कई गलतियाँ हो चुकी हैं, मैंने मांस भी खाया है और शराब भी पी है। अब अगर मैं इस मार्ग पर चलूँ तो क्या मालिक मुझे क्षमा करेगा। बाबा जी ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया, बेटा इंसान से गलतियां होना स्वाभाविक है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं
जो पूरी तरह निर्दोष हो। लेकिन यह सोचना कि किसी आध्यात्मिक संस्था से जुड़ते ही हमारे पुराने कर्म माफ हो जाएंगे, यह सही नहीं है। कर्मों का नियम सख्त और अटल होता है। हाँ, जब हम परमार्थ के रास्ते पर चलते हैं तो हमारे अंदर उन कर्मों को सहने की ताकत आ जाती है और हमारा भविष्य सुधरने लगता है। इसलिए पीछे की गलतियों पर पछताना नहीं, आगे की सिद्ध लो। एक लड़की ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मेरे ससुराल वाले सत्संग से जुड़े नहीं हैं और जब मैं सत्संग में जाती हूँ तो घर में माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया, बेटा ससुराल वाले भी तो माता पिता जैसे ही होते हैं। अगर हम थोड़ा झुककर प्रेम से उनके अनुसार चले तो मनमुटाव की नौबत नहीं आएगी। अगर आप चाहती हैं कि वे आपकी भावनाओं और आस्था का सम्मान करें तो पहले आपको भी उनकी सोच और भावना की कदर करनी होगी और अपने व्यवहार से ऐसा उदाहरण बनो कि वे खुद आपको सत्संग में भेजने लगे। फिर अगला सवाल एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी मैं एक वर्कर हूँ और कभी कभी काम का दबाव इतना बढ़ जाता है कि मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ और दूसरों पर गुस्सा कर बैठता हूँ। बाबा जी ने समझाया, बेटा जब काम का बोझ बढ़ता है तो मानसिक तनाव होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें यह समझना है कि जो जिम्मेदारी हमने उठाई है वह पूरी करनी पड़ेगी। अगर गुस्से में काम करेंगे तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे, उल्टा बिगड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम शांत मन से प्रेम से काम करें तो काम भी बेहतर होगा और मन को भी संतोष मिलेगा। जब भी गुस्सा आए पहले रुक कर सोचो कि आखिर किस बात पर गुस्सा आ रहा है और फिर उस स्थिति को शांति से संभालने की कोशिश करो, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया काम अक्सर गलत हो जाता है। अगला सवाल एक लड़के ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी आप सत्संग में कहते हैं कि मन ही हमें अच्छे रास्ते पर भी ले जाता है और बुरे रास्ते पर भी। मन के कहने पर ही हम अच्छा और बुरा काम करते हैं, तो क्या हमारे अंदर दो मन होते हैं, एक जो हमें मालिक के करीब ले जाता है और दूसरा जो हमें उससे दूर करता है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मन तो एक ही होता है, लेकिन उसकी दिशा हमारे विचारों और संगत पर निर्भर करती है। आजकल हम मन के कहे में आकर उसके पीछे चल रहे हैं, लेकिन अगर हमें मालिक की ओर बढ़ना है तो हमें अपने मन को अपने वश में करना होगा और यह आसान नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम नियमित भजन सिमरन करें। यही अभ्यास धीरे धीरे हमारे मन को शांत करता है, उसे एकाग्र बनाता है और फिर वह हमारे नियंत्रण में आने लगता है। फिर अगला सवाल एक लड़की ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी क्या भजन सिमरन करने से इंसान बेहतर बन सकता है और इसका असली मकसद क्या है? क्या इससे मालिक की पहचान हो जाती है? क्या भजन सिमरन का कोई और उद्देश्य भी होता है? बाबा जी ने समझाया, बेटा भजन सिमरन का असली उद्देश्य है अपने बिखरे हुए मन को समेटना, उसे भीतर की ओर मोड़ना। जब मन स्थिर और एकाग्र होता है तभी हम अपनी असली पहचान को जान पाते हैं। हमारी आत्मा तब मालिक के साथ जुड़ने लगती है। जब मन हमारे अधीन आने लगे तो सारी बेवजह की इच्छाएं खत्म हो जाती हैं और हमारा मालिक के साथ रिश्ता गहरा और सच्चा बनता चला जाता है। साथ संगत जी, यह थे आज के सवाल जवाब। आइए अब एक ऐसी बात को सुनते हैं जो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिन्हें नामदान मिल गया है, लेकिन फिर भी वे लोग शराब और मांस आदि से कोई परहेज नहीं करते और फिर उनका क्या अंजाम होता है वो आपकी रूह कांप देगा। यह घटना उन लोगों के लिए एक गहरी सीख है जिन्होंने किसी पूर्ण संत से नाम तो ले लिया है, लेकिन उसके बाद भी मांस मछली और शराब जैसे गलत कामों में लगे रहते हैं और अपने गुरु के आदेशों का पालन नहीं करते। ऐसे लोगों की क्या हालत होती है, उनका जीवन किस कदर बिगड़ जाता है। यह घटना उसी का प्रमाण है। यह कथा एक ऐसे सत्संगी परिवार की है जिसे एक सच्चे सतगुरु की शरण प्राप्त थी और जिन्होंने नाम भी लिया था, लेकिन उस परिवार का एक सदस्य नाम लेने के बाद भी बुरी आदतों में पड़ गया। उसने मांस खाना और शराब पीना शुरू कर दिया और जुआ तक खेलने लगा था।
इसका कारण यह था कि उसकी संगत गलत लोगों से लग गई थी, वे लोग जो नशा करते थे। जैसा कि कहा गया है, संगत का असर बहुत गहरा होता है। अगर हमारी संगत बुरी है तो धीरे धीरे हमारे विचार, व्यवहार और आदतें भी वैसी ही होती जाती हैं। अगर हम नशेड़ियों या जुआरियों के साथ समय बिताने लगें तो अनजाने में हम भी उन्हीं की राह पर चल पड़ते हैं। मन बहुत जल्दी प्रभावित होता है, इसलिए सत्संग और अच्छी संगत का महत्व बहुत बड़ा होता है। इसलिए कहा गया है, हमें हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें सही दिशा दिखाए, सकारात्मक माहौल दे और हमारे जीवन में सच्चाई और भक्ति का रंग भरे। ऐसे ही एक परिवार की बात है जहाँ पति और पत्नी दोनों ने एक सच्चे गुरु से नाम लिया था। पत्नी तो पूरी श्रद्धा से मालिक की भक्ति में लीन रही। उसके जीवन में संतों की बातों का पूरा असर था। कुछ समय तक पति ने भी भक्ति की राह पर चलने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उसकी संगति बिगड़ गई। गलत लोगों के साथ उठना बैठना शुरू हुआ और फिर उसने मांस और शराब का सेवन शुरू कर दिया, यहाँ तक कि अपनी कमाई को जुए में उड़ाना भी शुरू कर दिया। यह बात पत्नी को बहुत दुख देने लगी, क्योंकि जो व्यक्ति नाम लेने के बाद भी ऐसी गलत आदतों में पड़ जाता है, उसे और उसके परिवार को उसका बहुत ही भारी मूल्य चुकाना पड़ता है। कहा भी गया है कि अगर कोई ऐसा जीव जो मालिक को जानता ही नहीं, जिसने नाम ही नहीं लिया, वह गलत काम करे तो उसकी माफ़ी की संभावना रहती है, क्योंकि उसे सही गलत का ज्ञान नहीं होता। लेकिन जो इंसान नाम लेने के बाद सब कुछ समझते हुए भी बुरे कर्म करे तो उस पर दोहरी सजा आती है। एक तो कर्मों का हिसाब और दूसरा अपने गुरु के विश्वास को तोड़ने की सजा। पूर्ण संत जब किसी को नाम देते हैं तो वे उसकी आत्मा की जिम्मेदारी लेते हैं। उसे सचखंड पहुंचाना उनका उद्देश्य होता है। ऐसे में अगर वह जीव खुद ही अपने रास्ते से भटक जाए तो उसकी आत्मा को संभालना और भी कठिन हो जाता है। इसलिए गुरु की शरण में रहकर, गुरु के बहाने में रहकर जीवन बिताना बहुत ज़रूरी होता है। और जब कोई नामधारी जीव गलत राह पर चल पड़ता है, जैसे मांस खाना, शराब पीना और अन्य बुरे कर्म करना, तो वह केवल अपने कर्मों का बोझ नहीं उठाता, बल्कि अपने सतगुरु को दिए वचनों को भी तोड़ देता है। तो ऐसे में गुरु की मार भी उसे सहनी पड़ती है। ऐसे ही एक घटना उस सत्संगी परिवार में घटी, जहाँ पत्नी पूरी श्रद्धा और भक्ति से जुड़ी थी, पर पति बुरी संगति में पड़कर दिन ब दिन गलत राह पर बढ़ता जा रहा था। जब भी पत्नी अपने सदगुरु के पास जाती तो अपने पति को संभालने के लिए हाथ जोड़कर अरदास करती, विनती करती कि मालिक मेरे पति को सही राह पर ले आए, चाहे कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरे पति को बर्बाद होने से बचा लीजिए। सतगुरु ने भी पत्नी को सलाह दी, तुम उसको प्यार से समझाओ, समय लगेगा पर असर जरूर होगा। पत्नी ने अपने पति को समझाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन पति पर किसी बात का असर नहीं हुआ। उल्टा उसकी बुरी आदतें और बढ़ती गई। मोहल्ले वाले भी तंग रहने लगे और पत्नी का दिल और भी दुखी हो गया। उसे यह चिंता सताने लगी कि जब हमने एक पूर्ण संत की शरण ली है तो मेरे पति के ऐसे आचरण से लोग क्या सोचेंगे। वह फिर से गुरु के चरणों में जा गिरी, विनती की कि वह अपने पति को राह दिखाए। सतगुरु ने बड़ी करुणा से कहा, तू घर जा, मालिक सब कुछ ठीक करेगा। पत्नी लौट आई और पहले से भी अधिक मन लगाकर नाम की कमाई में जुट गई। उस रात वह पूरी रात भजन सिमरन में बैठी रही। उसी रात सतगुरु उसके पति के सपन में प्रकट हुए और बहुत प्रेम से उसे समझाया कि वह गलत राह छोड़कर भक्ति में लग जाए। लेकिन संगति और आदत का असर इतना गहरा हो चुका था कि उस सपने का भी कोई प्रभाव न पड़ा। अगली सुबह फिर से उसने मांस पकाया और नशे में डूबा रहा। यही क्रम चलता रहा। फिर एक दिन पति किसी काम से दूसरे शहर गया और कुछ ही समय बाद पत्नी को कुछ लोगों का फ़ोन आया, आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, तुरंत अस्पताल आइए। जब वह भागकर अस्पताल पहुंची तो देखा कि उसके पति की दोनों टांगें टूट चुकी थी। यह देख वह फूट फूट कर रोने लगी। जब पति को होश आया और उसने अपनी हालत देखी तो उसकी आंखों में भी
पश्चाताप के आंसू आ गए। उसे एहसास हो गया कि यह सब उसकी गलतियों का ही नतीजा था। उसने कहा, मेरे सतगुरु ने मुझे चेताया है, मेरी पत्नी ने मुझे समझाया, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। सतगुरु ने भी सपने में आकर मुझे समझाया, लेकिन मैं फिर भी नहीं माना। अब मालिक ने मुझे वही ला खड़ा कर दिया जहाँ से वापसी का रास्ता सिर्फ एक ही है, भक्ति और नाम सिमरन का। उसने निश्चय किया कि अब वह अपना जीवन पूरी तरह बदल देगा। उसने बुरी संगत और बुरी आदतों को छोड़ दिया और अपने जीवन को भजन सिमरन में लगा दिया। धीरे धीरे वह शारीरिक रूप से भी बेहतर होने लगा और फिर से सत्संग और सेवा नाम की कमाई में नियमित हो गया। साथ संगत जी, गुरु अगर नाम दे सकते हैं तो गुरु नाम का सिमरन भी करवाना जानते हैं। जो जीव नाम लेकर कदर नहीं करते, फिर गुरु को शक्ति दिखानी पड़ती है, लेकिन गुरु अपने जीव को वापस सही राह पर लेकर जरूर आते हैं। साथ संगत जी, अगर नामदान मिल गया है तो कदर जरूर कीजिए, और अगर लेने की सोच रहे हैं तो आगे तभी बढ़ना जब नाम की कदर कर सको। किसी के दबाव में आकर या दूसरों को देखकर नामदान कभी नहीं लेना। जब तक खुद निभा सको तब तक नामदान लेने के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे अपने चैनल गुरु का विश्वास 2.0 को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलना जी। राधा स्वामी जी।